हेलो स्टूडेंट, क्लास सेट सब्जेक्ट मैथ्स। आज बेटा हम लोग एक्टिविटी, अब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो एक्टिविटी ये थर्ड चैप्टर से हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए अब देखते हैं इसमें सबसे पहले ये एक्टिविटी में ऑब्जेक्टिव है टू टू फ्रॉम वेरियस पॉलीगन बाय पेपर फोल्डिंग एंड टू आइडेंटिफाई कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन। अब आप देखिए बेटा, आप यहाँ आपको ये करना है कि कोई भी पेपर फोल्डिंग आप पेपर ले लीजिए, उसको आपको फोल्ड करना है। उसमें डिफरेंट टाइप के आपके क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन्स बनेंगे, ठीक है, पॉलीगन्स बनेंगे। आप उसमें आइडेंटिफाई आपको करना है कौन सा पॉलीगन्स आपका कॉनकेव है, कौन सा पॉलीगन आपका कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो इसके लिए अब बेटा तो सबसे पहले क्या करना है, एक रिक्वायर्ड मटेरियल में वाइट पेपर आप ले लो, रूलर, स्केच, पेन ऑफ डिफरेंट कलर्स, पेंसिल, ठीक है। ये आपके रिक्वायर्ड मटेरियल हुए। आपको कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है, ठीक है। अब आप देखिए उसको कैसे करेंगे। टेक ए व्हाइट शीट ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट अगेन एंड अगेन एट लीस्ट 10 to 12 टाइम्स। कम से कम 10 से 12 टाइम तक आप उसको फोल्ड कीजिए। ईच टाइम द पेपर इज फोल्डेड, ठीक है। इट शुड बी फर्स्ट अनफोल्ड बिफोर द नेक्स्ट फोल्ड, ठीक है। अब आप देखिए उसके बाद ड्रा वेरियस पॉलीगन ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ साइड्स बाय ड्राइंग लाइन ऑन द क्रीज सो फॉर्मेट, ठीक है। अब आप उस पर क्या करेंगे बेटा, जैसे यहाँ आप देखिए कि आप इसको वाइट पेपर को लेकर के आप इसको फोल्ड किए थे। अब इसमें फोल्ड करने के बाद आपने देखा कि इसमें लाइनिंग ये बनी हुई है, ठीक है। आप चाहो तो इसको पेंसिल से मार्क कर दो, ठीक है, इसको पेंसिल से मार्क कर दो। अब आप देखिए इसमें आपको ऐसे जहाँ ये कट किए हैं, ठीक है, जिस जिस पॉइंट्स पर ये कट कर रहे हैं वहाँ से उस लाइंस को आप ज्वाइंट करते चले जाइए। जैसे आप देखिए ए को बी से, यहाँ ये लाइन आई थी, यहाँ कट किया, ए बी इसको दे दिया, बी सी को, सी डी को दे दिया, डी और ये ई को दे दिया, ई को ए से ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। ऐसे दूसरा आप इसमें देखिए ये पी क्यू को ज्वाइंट किया, क्यू आर को, आर एस को और एस टी को, टी ई को ये ज्वाइंट किया, ठीक है। अब इस तरीके से ज्वाइंट करने के बाद बेटा इसको ऐसे आप इसमें और बना सकते हैं। ऐसे ये नहीं है कि इतना ही, ऐसे आप और बनाइए, ठीक है। अब आप देखिए जैसे कोई भी मान लीजिए हमने ये ले लिया, इस पॉलीगन्स को ले लिया, यहाँ हुआ था, ठीक है। फिर यहाँ से इधर हम चले आए, फिर यहाँ से हम इधर यहाँ जा सकते हैं और यहाँ से इधर जा सकते हैं, यहाँ से ऐसे आकर के ज्वाइंट, इसमें बहुत सारे आप पॉलीगन्स बना सकते हैं। उस सारे पॉलीगन्स बनाने के बाद जितना कम से कम 4-5 पॉलीगन्स आप बनाइए, हमने 2 दिखा रहे हैं, ठीक है। तो 4-5 पॉलीगन्स इसमें ऐसे पेपर्स में आप मार्क कीजिए और उसको आइडेंटिफाई करना है इसमें कॉन्वेक्स कौन है और कॉनकेव कौन है, ठीक है। तो ऐसे मार्क करने के लिए अब आप देखिए जैसे डेमोन्स्ट्रेशंस ये है, इसमें जैसे हमने बताया उसी तरीके से ये है। टेक एनी 2 पॉइंट एक्स एंड वाई इन द इंटीरियर ऑफ द पॉलीगन पी क्यू आर एस टी। सेकंड, इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एक्स वाई लाई wholly inside the polygon of for all such points x, y, then the polygon is said to be convex polygons। अब आप देखिए आइडेंटिफाई करने के लिए बेटा इसमें आपने कोई एक लाइन सेगमेंट पहचानने के लिए, ठीक है। अगर ये लाइन सेगमेंट कहीं भी आप इस तरीके से रखते हो, पूरा लाइन सेगमेंट ये आपके इनसाइड में होता है, ठीक है। तो ऐसे पॉलीगन्स को आप क्या पहचानोगे कि ये
कॉन्वेक्स है, ठीक है। और इसी का दूसरा है, दूसरे पॉलीगन्स में आपने जैसे रखा और लाइन सेगमेंट को हम इधर उधर ले जा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि लाइन सेगमेंट का जो है वो पॉलीगन्स के बाहर हो जा रहा है, ठीक है, एक्सटीरियर पार्ट में हो जा रहा है और उसका एक वर्टेक्स इंटीरियर अंदर आ गया। तो ऐसा अगर आपका लाइन सेगमेंट बाहर हो जा रहा पॉलीगन से, तो ऐसे पॉलीगन्स को हम क्या कहेंगे, कॉनकेव पॉलीगन्स, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब आप देखिए ऑब्जर्वेशन आप लिखेंगे, ठीक है। तो इन पॉलीगन पी क्यू आर एस टी द लाइन सेगमेंट एक्स वाई लाई इन द इंटीरियर ऑफ द पॉलीगन्स, सो पी क्यू आर एस टी इज ए क्या हुआ, कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है। ऐसे आप देखिए इन पॉलीगन ए बी सी डी ई the line segment xy does not complete lie in the interior of the polygon, so it is a concave polygon। तो ऐसे बेटा आपको डिफरेंट पॉलीगन्स बना करके आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब आप देखिए ऐसे दिस एक्टिविटी इज यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग ए कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन्स। अब इसको ऐसे आप बना करके अगर करोगे तो निश्चित रूप से ये आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगन्स आइडेंटिफाई करने में आपको मदद मिलेगी, ठीक है। तो ये आप अपने घर पर बैठे हुए ये एक्सपेरिमेंट जरूर करना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपको कल बताएंगे। थैंक यू।